हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन मैं अभी अगर अपनी तैयारी की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है। 3 तारीख से एग्ज़ाम है तो उसमें लगी हुई हूँ, इसलिए इस पूरा वीक मेरी यूपीएसआई की तैयारी थोड़ा नहीं हो पाई थी अच्छे से। तो आज था 30 मार्च और आज लगाया था मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो था मैंने आई थिंक मैंने 10:30 बजे के करीब लगाया था। मतलब ऐसा हुआ था कि सुबह मैंने सबसे पहले उठकर मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर बता दिया था कि मैं मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने दिल्ली पुलिस का लगाया था सुबह आई थिंक 8 या 8:30 बजे के करीब। मैंने थोड़ा सा काम कराने के बाद मम्मी के साथ उसके बाद अपना दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया। और दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाने के बाद तो मुझे ऐसा दिमाग सा मेरा खराब हो गया। मतलब बहुत क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, क्योंकि देखो जीके जीएस तो मेरी गलत होती ही है और कंप्यूटर भी मेरा अच्छा नहीं जा रहा दिल्ली पुलिस के अंदर। लेकिन मैथ और रीजनिंग से ही कुछ उम्मीदें सी थी और इस बार इस पेपर के अंदर मतलब इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर मेरे मैथ और रीजनिंग में भी काफी क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत थोड़ा बेकार सा लगा। तो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के तुरंत बाद में बैठ गई थी अपना यूपीएसआई का मॉक टेस्ट देने के लिए। और उस टाइम पर आई थिंक 10:30 बजे होंगे जिस टाइम पर मैं यूपीएसआई का मैंने मॉक टेस्ट लगाया था मॉर्निंग में। तो अभी बात करते हैं उसी की कि कैसा रहा पेपर, कैसा था मॉक टेस्ट। 30 मार्च का आरडब्ल्यूए का था ये मॉक टेस्ट। तो अभी इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरह की क्या क्या चीजें रही। जैसे मैं हिंदी की बात करूँ ना तो हिंदी ठीक थी, मतलब हिंदी आसान ही थी, मतलब आसान ही बोलूंगी मैं तो। और बल्कि जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, पॉलिटी वाला पार्ट लगा है ना, ये एक तो पूरा वीक जो ये गया है ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, रिवीजन कुछ हुआ नहीं है ज्यादा, इस वजह से मेरा पॉलिटी वाला पार्ट तो मेरा अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद मैथ ठीक थी, मैथ और रीजनिंग ठीक थे, मतलब आसान थे। कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे होते ही हैं जो नहीं होते, क्योंकि पूरा पेपर अगर बनाया जाएगा तो ऐसा नहीं बनाया जाता कि आप पूरा पेपर ही सोल्व कर सको। 4-5 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि जिनको बच्चे करना ही नहीं चाहते, या फिर जिनको देखकर ही आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन छोड़ने चाहिए हमें। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो पहले ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े से ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले ना हिंदी की ही बात करते हैं। देखो हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था कि पणही शब्द का तत्सम रूप क्या है, जो कि मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है पण ही होना चाहिए था, इन्होंने माना है उपान है। तो एक बार किसी को पता है तो इसको एक्सप्लेन कर देना, ये ठीक है या फिर गलत है, बस इतना ही बता देना, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि पणही का पण ही होना चाहिए था, इन्होंने उपान माना है। तो हिंदी के अंदर था ये, हिंदी का ये क्वेश्चन गलत था मेरा। एक क्वेश्चन आया था कि गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, मैंने लगाया था इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। ये तो मुझे भी पता चल रहा था इसमें एकदम देख कर कि द्विकर्मक क्रिया है ये, लेकिन मुझे एकदम ऐसा भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये पाठ पढ़ाता है, इस तरह की जो क्रिया थी कि प्रथम प्रेरणार्थक में जानी चाहिए वो, इसलिए मैंने इसमें प्रथम प्रेरणार्थक लगा दिया था, लेकिन जो कि मेरा गलत हो गया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। हिंदी के अंदर इस टाइप की कुछ गलतियां हुई थी आज मेरी पेपर में, मतलब मॉक टेस्ट के अंदर की आवश्यकता है। तो पहला तर्क था कि हाँ यह लोगों को जानकारी पहुंचाने से रोकता है, और सेकंड था नहीं यह लोगों को हानिकारक या संवेदनशील सामग्री को देखने से दूर करता है। ये दो यहाँ पर तर्क दिए हुए थे, जो कि मुझे दोनों में से ही कोई भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, इसलिए मैंने लगाया था कि दोनों ही तर्क कमजोर हैं, जबकि इन्होंने माना है ए का मतलब था कि पहला जो तर्क है वो तर्क ठीक है। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन किसी को अगर एक्सप्लेन कर सको तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था जी, रीजनिंग वाले पार्ट में था ये। अच्छा, हिंदी के अंदर ही एक और क्वेश्चन आया था कि जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना कितनी बार आ चुका है, इसलिए मैंने ये रख लिया था कि एक बार आप सभी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे तो बोलते हैं अभियोगी, लेकिन जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे अभियुक्त बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट हो जाता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस करने के लिए रखा था ऐसे ही। और उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन आया था कि 3√3 का परिमेयकारी गुणनखंड याद करो। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना पहली बार ही आया है ये, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया मॉक टेस्ट लगाते हुए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये पहली बार ही था कि परिमेयकारी गुणनखंड पूछा हुआ था, मतलब किस ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। तो इसमें √3 आना चाहिए था, हो गया था मेरा ये क्वेश्चन, ऐसे ही रख लिया था मैंने ये भी डिस्कस करने के लिए कि पहली बार आया था इस टाइप से का क्वेश्चन। और मैथ में एक और क्वेश्चन था कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622.5 रुपए है।
तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक तो ना तो इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ, ना इसमें रेट दी हुई, इतना टाइम लेता है क्वेश्चन, मतलब हो तो जाता। मुझे शॉर्ट मेथड तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर मैं इसको पूरा एकदम पहले इसका वो निकालती, यहाँ से प्रिंसिपल या रेट कुछ तो निकालती ना, पहले जो साधारण ब्याज हुआ था, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज वहां से निकालने की कोशिश करती, तो एक बार को हो जाता ये। लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि इसे सोल्व कर पाऊँ, इसलिए मैंने नहीं किया था, ये ऐसे ही लगा दिया था। उसके बाद मैथ के अंदर एक क्वेश्चन था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो सकता है, मतलब पता नहीं मैंने कहाँ कैसे ही किया है, बस मैथ वाला पार्ट पर। क्वेश्चन था कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। पूरा मैंने निकाल भी लिया, पता नहीं मैंने लगाते हुए गलती की क्या चीज़ें की, पर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। सबसे पहले इनकी भुजा निकाल लेनी थी, जो कि हो जाती 4 और 3 हो जाती। उसके बाद परिमाप निकालना था, दोनों में 4 की गुणा हो जाती। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब परिमाप निकालने के लिए 4 ही होता है ना परिमाप वर्ग का। तो बस पता नहीं मैंने कैसे ही किया, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन ना ऐसे ही गलत हुए थे मैथ के अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत ही हुआ था मैथ के अंदर। तो अभी बात करते हैं स्कोर की। अगर मैं देखो इंडिविजुअल, मैंने आप सभी को बता दिया कि किस सब्जेक्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, बल्कि रीजनिंग मुझे आज आसान लगी थी। बस जीके जीएस या पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, वो ही कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट सा था। और जैसे अभी आप सभी को पता है कि जल्द ही यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, और तैयारी मुझे नहीं लगता कि तैयारी सही से हो पाई है, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत ज्यादा रह रहा है मेरा तो अभी आधा सिलेबस भी नहीं हुआ है। और इसके बाद मेरे बीटीसी के एग्जाम चल रहे हैं, फिर अगस्त में फिर से एग्जाम चलेंगे। उसके बाद इंटर्नशिप के साथ साथ प्रैक्टिकल, बहुत सारी चीजें होती हैं बीटीसी के अंदर। हर सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं, तो ये और ज्यादा टेंशन होती है। और इतनी जल्दी वैकेंसी आ रही है इसके बाद, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, फिर जल्दी जल्दी ये लोग एग्जाम करा लेंगे। तैयारी कुछ मेरी हो नहीं पाई है, इसलिए शायद थोड़ी सी टेंशन सी तो हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा हो रही है। और दूसरी बात ये है ना कि भाई लड़कियों की वैकेंसी जो है कितनी कम रखी गई है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है 106 वैकेंसी है लड़कियों की, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ये तो मतलब 106 वैकेंसी के अंदर नंबर ला पाना कितनी बड़ी बात है। ये पता नहीं क्या ही चीजें होंगी। फिलहाल तो तैयारी कर रहे हैं, देखो जैसे भी चल रही है। तो रीजनिंग के अंदर मेरे जो क्वेश्चन सही हुए थे, आज मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए थे और 6 क्वेश्चन गलत थे रीजनिंग में। टाइम लगा था इसमें 21 मिनट का। तो रीजनिंग का स्कोर यही रहा था। रीजनिंग के बाद मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 31 क्वेश्चन ठीक हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं। 1 घंटा 16 मिनट इसको करने में लगे थे मैथ वाले पार्ट को। तो मैथ्स में 31 ठीक है, 9 क्वेश्चन गलत हैं, 1 घंटा 16 मिनट में ये हो गया था। उसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। 13 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी मैंने बताया था आप सभी को आसान ही थी हिंदी। कुछ क्वेश्चन तो देखो होते ही हैं जो नहीं हो पाते, ऐसा तो नहीं है ना कि 40 में से 40 क्वेश्चन ही हम कर पाएंगे। तो अगर 30+ स्कोर आ रहा है ना हिंदी के अंदर या सब सब्जेक्ट के अंदर, अगर 30+ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी तैयारी है इसका मतलब आप सभी की। लेकिन मेरा जो जीके जीएस वाले पार्ट में बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मेरा तो 25+ भी किसी भी पेपर में, किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं आया। पॉलिटी वाले पार्ट से तो बहुत ज्यादा लग रहा है कि क्या ही होगा उसमें। हिंदी में 34 क्वेश्चन ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत हैं और 13 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और संविधान वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो संविधान वाले पार्ट में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हैं और 23 क्वेश्चन गलत हैं और 8 मिनट इसको करने में लगे थे। तो देखो 17 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन गलत, मतलब जीके जीएस वाले पार्ट में मेरे जितने क्वेश्चन सही नहीं है उससे ज्यादा तो मेरे गलत हो जा रहे हैं। और जिसमें ये 17 क्वेश्चन ठीक है ना, इसमें भी 2-4 तो तुक्के के ही होंगे, मुझे पता है, क्योंकि जितने मुझे आते थे वो मैंने कर दिए थे, बाकी तुक्के भी तो लगाए होंगे, कुछ 2-4 उसमें से सही होंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी में ना क्वेश्चन भी तो ऐसे ही आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं लगता कि आपने ये पढ़ रखा है। हर एक क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड या फिर मूल विधि से रिलेटेड बस यही आ रहा है। कुछ 2-4 क्वेश्चन साइंस के आए थे, वो मेरे हो गए थे, लेकिन उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आ रहा था, ना ज्योग्राफी ना हिस्ट्री, कुछ नहीं था, ज्यादातर यही क्वेश्चन थे। तो बहुत बुरा हाल है इसमें तो पॉलिटी वाले पार्ट में। टोटल टाइम मेरा लगा था 1 घंटा, तो मतलब पूरा मैंने 2 घंटे इसमें ले लिए थे, पूरा टाइम लग गया था। तो अब बात करते हैं फाइनल स्कोर की। फाइनल स्कोर मेरा रहा है इसमें 290 400 में से। और क्योंकि मैंने आज सुबह ही लगा लिया था मॉक टेस्ट, मैंने आप सभी को बताया, आई थिंक 10:30 बजे के करीब मैं बैठी थी मॉक टेस्ट लगाने के लिए। 12:30 के करीब तक मेरा खत्म हो गया था मॉक टेस्ट। तो रैंक मेरी आई है 952। उस टाइम पर 6403 बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाया था। और उसके बाद परसेंटाइल आई है मेरी 85। सही क्वेश्चन जो है 116 क्वेश्चन सही है और 44 क्वेश्चन गलत हैं। एक्यूरेसी जो है 72.5 है इसकी एक्यूरेसी। तो ये रहा है कुछ मेरा यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का स्कोर, जो कि मैंने आरडब्ल्यूए पर लगाया था। तो देखो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आरडब्ल्यूए पर मत लगाया करो, देखो फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और फिर अभी मैं इसलिए भी लगा रही हूँ। और रही बात टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक पर मेरे पास ना लिमिटेड ही टेस्ट हैं, बहुत सारे वहाँ पर मेरे पास मॉक टेस्ट नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर मैंने पास ले रखा है। पास में ना
कितने सारे अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होते। आई थिंक मेरे पास शायद यूपीएसआई के 20 मॉक टेस्ट होंगे, इसलिए मैं वहाँ पर भी लगाती रहती हूँ टेक्स्ट बुक पर। और जब मुझे लगता है कि इतने मतलब जो टेक्स्ट बुक के होंगे, मैंने ये सोच रखा है कि एग्जाम टाइम पर वहाँ से प्रैक्टिस कर लूंगी। फिलहाल RWA पर लगा लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट नहीं है टेक्स्ट बुक पर मेरे। आई थिंक 10 या 20 होंगे शायद जो मैंने परचेज किए थे उसमें जो आए थे। तो इस वजह से थोड़े से मॉक टेस्ट इधर से लगा लेती हूँ, थोड़े से उधर से। और फिलहाल एक बुक भी लेने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो इस तरह से चल रही है तैयारी। और मुझे लगता है पॉलिटी वाला पार्ट और ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस वाले पार्ट में मेरे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। इस वाले पार्ट से मैं बहुत ज़्यादा एकदम डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ। जो भी पढ़ती हूँ अगले दिन भूल जाती हूँ। मतलब हंस रही हूँ मैं इस चीज़ पर, मतलब हंसी नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ इस चीज़ के लिए कि जो भी पढ़ती हूँ तो याद ही नहीं रहता। अभी पूरा वीक मैंने ये पढ़ाई नहीं की थी, मतलब पढ़ नहीं पाई थी मैं यूपीएसआई का, क्योंकि 3 तारीख से पेपर है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और बस मैं तो यही चाह रही हूँ कि इतनी भी जल्दी वैकेंसी ना आए कि मतलब पढ़ाई भी ना हो पाए, इतनी जल्दबाजी में एग्जाम हो जाए। तो बस यही है कि एक बार अगस्त के बाद आ जाए ना, क्योंकि अगस्त में मुझे लगता है मेरे फिर से पेपर होंगे। अगस्त में अभी मेरे पेपर शुरू होंगे अप्रैल में, उसके बाद फिर से अगस्त में होंगे। और अगस्त से पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी, मुझे इंटर्नशिप भी करनी, मुझे मेरी फाइल वगैरह बनेगी, बहुत सारा काम है। तो इसलिए मेरी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी अगर अगस्त से पहले वैकेंसी आती है। मतलब अगस्त से पहले एग्जाम होता है तो एक बार को चलो वैकेंसी आती है तो वो देखा जाएगा, लेकिन एग्जाम अगस्त से पहले नहीं होना चाहिए, फिर तैयारी मेरी सही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ही चल रही है तैयारी। और वैकेंसी को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा है मुझे, कितनी कम वैकेंसी है गर्ल्स की, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है ये तो बस इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।